सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। आज एक ऐसी लड़की और एक ऐसे लड़के से आपको मिलवाने जाऊंगी जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। एक बला की खूबसूरत लड़की जिसकी आज पहली मुलाकात थी जोसेफ के साथ। जोसेफ को नहीं पता था कि यही लड़की उसकी टीचर है। एनी हाउ इट वॉज हिज गुड लक। कुछ दिन के बाद उस लड़के ने रियलाइज़ किया कि उसकी ये उस्तानी, उसकी ये टीचर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करती है उसके साथ। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, इसके बारे में आपको कहानी सुनते ही समझ में आता जाएगा। इट्स अ स्टोरी दैट शुड बी कमिंग ऑन द सर्फेस। मैं हर वो चीज़ अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ जो मुझे फील होती है कि इस पर बात होनी चाहिए। तो जनाब, ये कहानी है शोबदेबाजों की। शोबदेबाज का मतलब होता है हाथ की सफाई दिखाने वाला। लेकिन कभी कभी मैजिशियंस से भी मिलते हैं लोग जिन्हें जादूगर कहा जाता है। अब ये तो कहानी बताएगी कि वो जादूगर थे या शोबदेबाज। बट द बॉय वॉज इन्फॉर्म्ड दैट ही इज गोइंग टू गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम अ गर्ल, फ्रॉम अ टीचर हु इज अ मैजिशियन। और वो लड़का चंद ही दिनों में उस लड़की से इश्क करने लगा। वो लड़की अपने खूबसूरत दांतों में मोटा लोहे का कील दबाती और उसको टेढ़ा कर देती। देखने वाले लोग दाद देते और जोसेफ सिर्फ कुर्बान जाता। वो दिन रात उसके प्यार में जलता, उसे एडमायर करता। ट्रिक्स सिर्फ 3 थी। एक तो लोहे का मोटा कील अपने दांतों में दबाकर उसे टेढ़ा करना। दूसरी मोटी डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी। ये कहानी एक्चुअली बहुत पुरानी थी। उसको वो बड़ी आसानी से अपने दोनों हाथों में यूं पकड़ के तो फाड़ देती थी। हालांकि उस डायरेक्टरी के चंद पेजेस को ही पकड़ के तो उनको फाड़ना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी ट्रिक जो कि वो एंड पे दिखाती थी वो ये थी कि वो छुरी की नोक अपने हाथ की अपनी हथेली के ऊपर रख के उसको दबाती थी पूरा अंदर, मतलब काफ़ी सारा अंदर घुसा लेती थी और खून का एक कतरा भी नहीं निकलता था। फिर एक दिन वो लड़की जोसेफ के पास आई। उसे कुछ तो अंदाज़ा था उसकी फीलिंग्स का। उसने उसे बताया कि वो जा रही है एंड शी वॉज गेटिंग मैरिड। जोसेफ अकेला रह गया। वो जा चुकी थी। 19 बरस के बाद एक रेस्टोरेंट में वो लड़की अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ खाना खाने के लिए आई। और स्पेसिफिकली उसी रेस्टोरेंट पे वो इसीलिए आई क्योंकि उसके बाहर जो टैग था वो द मैजिशियन का था। शी वॉन्टेड टू सी द मैजिशियन। इतने साल के बाद, जबकि वो इसको प्रैक्टिस भी नहीं करती थी। एक आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई बात हो तो आपका दिल खिंचा चला जाता है। सो शी एंटर्ड इन द रेस्टोरेंट। वो मैजिशियन जोसेफ था। शो में 3 ट्रिक्स थी। एक दांत के साथ कील को टेढ़ा करना, दूसरा टेलीफोन डायरेक्टरी को फाड़ना और तीसरा अपने हाथ के अंदर छुरी घुसाना और बिना ब्लीडिंग के अपना हाथ शो करना। शो खत्म होने के बाद वो उसके रूम में आई, उससे ऑटोग्राफ लेने और उससे पहचान करवाने के लिए कि मैं वही हूँ, तुम्हें याद है। वो बोली ये ट्रिक्स काफ़ी मुश्किल थी, मैं तुम्हें पूरी तरह सिखा भी नहीं पाई थी और चली गई। मैंने तो तुम्हें कभी परफॉर्म करते हुए भी नहीं देखा था। ये ट्रिक्स सीखने में तुम्हें कितने साल लगे? वो मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ तुम बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत हम्बल हो। आई एम ऑल रियल। ये ट्रिक्स नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम करती थी ना, ये वैसा ही है। दिस इज़ ऑल रियल। मेरे पास ऐसा कोई कील नहीं है जो उमूमन ट्रिक्स शो करने वालों ने साइड पे दूसरी चीज़ें रखी होती हैं ना, उनके पास इस किस्म के औजार होते हैं जो कि खुद ब खुद टेढ़े हो जाते हैं, मतलब उनके पीछे स्प्रिंग्स लगे होते हैं। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा जो ताकत तुम्हारी आंखों में मुझे नज़र आती थी, जो यकीन तुम्हारी आंखों में मुझे नज़र आता था, वो यकीन मैंने अपने अंदर भरा। मुझे बहुत साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली आई अचीव्ड योर स्टेटस। और ऐसा सिर्फ तुमसे मोहब्बत की वजह से हुआ। वो उसकी बातें सुनकर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने उसे कहा, जोसेफ, जो मैं करती थी वो सिर्फ ट्रिक्स थी। मेरे पास फेक नेल्स थे, कील थे। वो डायरेक्टरी असली नहीं थी जिसे मैं फाड़ती थी। और वो छुरी, उसके अंदर तो स्प्रिंग लगा हुआ था। मेरी सारी ट्रिक्स, इसके अलावा भी जो मैं परफॉर्म करती थी, वो सिर्फ लर्न थी, वो नकली थी। जोसेफ उसे देखकर मुस्कुराया। वो जब जब बोल रही थी वो अपनी आंखों में उसे भर रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो चली जाएगी। उसने उसे कहा, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, परेशान मत हो। तुम में और मुझ में बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। तुम मोहब्बत में नहीं थी, प्यार में नहीं थी, और मैं प्यार में था, सचमुच और असली का प्यार।
ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और इसको आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि बड़ी आसानी से हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो शोबदेबाज हैं, और ऐसे लोगों को भी देखेंगे बड़ी आसानी से कि जो सचमुच मैजिशियंस हैं। वो जो करते हैं वो सच है, उनके अंदर कोई झोल नहीं। आपको वो लोग ज़िंदगी की कॉस्ट पे करते हुए नज़र आएंगे। आपको उनके एक एक एक्शन से सच टपकता नज़र आएगा। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच। गुड बाय।